Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. So the first and foremost is recently the Nobel Prize. अभी आपने देखा है नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2023 के. इसमें जो इकोनॉमिक साइंस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका ग्लोडिया गोल्डन को, राइट. तो ग्लोडिया गोल्डन शी वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड व्हाट वर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो ग्लोडिया गोल्डन for having advanced our understanding for the women labor market outcome. तो इन्होंने बेसिकली वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स पर रिसर्च करी है. बेसिकली ग्लोबल जेंडर गैप जो बढ़ता जा रहा है, राइट, उसको एक तरीके से इन्होंने स्टडी किया है. जेंडर गैप को, लेबर मार्केट पे जो जेंडर गैप है, वुमेन मैन का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऑल सच थिंग्स ही हैड स्टडीड. तो ग्लोडिया गोल्डन she won Nobel Prize in Economics. Second thing you have to remember is she is only the third women to won this award. अभी तक हिस्ट्री में ये तीसरी ऐसी वुमेन है जिन्हें इकोनॉमिक्स नोबेल मिला है, राइट. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन किस इंडियन को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है इकोनॉमिक्स कैटेगरी में. कौन इंडिया की तरफ से कौन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, राइट. सो यू कैन सी the image also, right. Gloria Golden Nobel Prize in Economics in 2023, right. She is the third female जिन्हें अवार्ड मिला है. चलते हैं आगे towards the next current affair, that is International Day for the Girl Child 2023. हर साल 11 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड. इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव dedicated to raising awareness about gender inequality and advocating for the rights of the empowerment of the girls, right. So this basically day आपका ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, ये सारे आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए हम मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट. आपको पता होगा हमारे इंडिया में भी 2015 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ योजना. तो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस स्कीम. ये आई थी 2015 में और मेजरली इसमें 3 टारगेट्स थे: वुमेन एडुकेशन, वुमेन हेल्थ, राइट, एंड वुमेन इनकम. तो लिटरेसी रेट को बढ़ाना, हेल्थ सैनिटेशन का ध्यान देना. और ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी हरियाणा से. और हरियाणा से ही क्यों स्टार्ट करी गई थी, क्योंकि इंडिया में जो सेक्स रेशियो की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा इज़ अ स्टेट जहां पर लीस्ट सेक्स रेशियो है, ठीक है. तो उसमें सेक्स रेशियो को भी बढ़ावा देना इसका एक ऑब्जेक्टिव था, राइट. सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड सेलिब्रेटेड 75 ईयर ऑफ फ्रेंडशिप. अभी रिसेंटली इंडिया और स्विट्ज़रलैंड ने 75th ईयर ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेट किया, राइट. फॉर एंड्योरिंग फ्रेंडशिप एंड द फ्रूटफुल कोलैबोरेशन इन द ब्यूटीफुल केमाऊ हिल्स उत्तराखंड में हमने बेसिकली ये सेलिब्रेशन रखा. इस पर हमने 3 डे इवेंट कराया उत्तराखंड के कुमाऊँ रीजन में, राइट. और इवेंट में बेसिकली कल्चर टू कल्चरल टाइज इन सबको बढ़ावा देने की बात की गई. द सेलिब्रेशन सॉ द कन्वर्जेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस NGO, stakeholders and beneficiaries for the long-standing partnership between the two nations, right. So 75 years of celebration, friendship celebration. अभी किस कंट्री के साथ करा है हमने? We have celebrated it with Switzerland. You can also see the map. This is Switzerland, right. This is Switzerland, country Switzerland. You can see the capital Bern here, right. यहाँ पर लेक जिनेवा भी है, right. एंड जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में आता है काफ़ी न्यूज़ में रहता है बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द सिटी कॉल्ड एज बेसल नॉर्म्स. आपने बैंकिंग से रिलेटेड सुना होगा. तो अगेन दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सिटी विच इज़ देयर इन स्विट्ज़रलैंड, राइट. स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोप का. और आपको ध्यान रखना है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्विट्ज़रलैंड, राइट. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज़
स्वामी नारायण अक्षरधाम, लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। अभी आपने देखा है इंडिया में जो स्वामी नारायण अक्षरधाम है, इट इज़ सिचुएटेड इन नोएडा, राइट। अब जो स्वामी नारायण अक्षरधाम जो हिंदू टेम्पल है, ये यूएसए के न्यू जर्सी में आपका इस्टेब्लिश हो रहा है, राइट। तो स्वामी नारायण अक्षरधाम, द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन यूनाइटेड स्टेट, इट इज़ हैज़ बीन ओपन। तो 8 अक्टूबर को आपका रॉबिन्स वैली न्यू जर्सी में ओपन हो गया है। दिस आर्किटेक्चरल मार्वल इज़ नॉट ओनली द टेस्टामेंट ऑफ द वाइब्रेंट हिंदू कम्युनिटी इन द यूएस, बट ऑल्सो द सिंबल ऑफ एंड्योरिंग स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन डेडिकेशन। तो स्पिरिट ऑफ आर्टिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन डेडिकेशन को भी बढ़ावा देने के लिए, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, बट अक्रॉस द ग्लोब, सारी कम्युनिटीज़ के लिए आपका स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल ओपन हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडिया के बाहर किस कंट्री में हुआ है, तो यूएस में हुआ है, यूएस में भी प्रिसाइजली न्यू जर्सी में, राइट। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। यू कैन सी द कॉम्प्लेक्स ऑफ द स्वामी नारायण अक्षरधाम। इसी रेप्लिका के बेसिस पे ये जो आपका डिज़ाइनिंग है उसकी डिज़ाइनिंग की गई है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस श्रेष्ठ स्कीम फॉर द क्वालिटी एजुकेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। तो शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स के लिए, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट की क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है श्रेष्ठा स्कीम। तो श्रेष्ठा स्कीम आपको याद रखनी है, द रिमार्केबल मूव टूवर्ड्स एनहांसिंग एजुकेशन एंड bolstering the socio-economic advancement of the scheduled caste student, Ministry of Social Justice and Empowerment has unveiled the Shrestha scheme. अगर मैं श्रेष्ठा की आपको फुल फॉर्म बताऊँ, that is scheme for residential education for student in the high school in the targeted area, right? So this is about the Shrestha scheme, and the primary objective of this scheme is to extend the influence of the government development program, addressing the service gap in the region, राइट। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है किसकी, श्रेष्ठा स्कीम के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री हमारी इंडिया की इसे रूल करती है, तो वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्रेष्ठा स्कीम आपकी चलाती है। आपको याद रखना है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेटा बात करता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एनीवन, जो कि एज ब्रैकेट आते हैं 6 to 14 ईयर्स एज ब्रैकेट में, राइट। सो दिस थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि एजुकेशन स्कीम की बात कर रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, right. This is all from this video. I hope you do like this session. See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.